नमस्कार, सुप्रभात। बिहार में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। सुशांत मामले से जुड़ी बड़ी खबर, सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर मिल रही है। आज सीबीआई के खिलाफ नई एफआईआर, सीबीआई रिया के खिलाफ नई एफआईआर दर्ज कर सकती है। हम आपको बता दें, सुशांत के पिता के सिंह ने पटना में एफआईआर दर्ज करवाई है। सीबीआई इस मामले में अब नई एफआईआर दर्ज कर सकती है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं इस वक्त की। सीबीआई बेपर्दा करेगी सुशांत की मौत का सच। चंद घंटों में सीबीआई दर्ज करेगी नई एफआईआर। सुप्रीम कोर्ट से भी रिया को गिरफ्तारी से राहत नहीं। रिया को करना होगा ईडी के सवालों का सामना। ईडी ने रिया को पूछताछ के लिए भेजा समन। 7 अगस्त को रिया को ईडी के सामने आना होगा। सुशांत रिया के बीच करोड़ों का हुआ है लेन देन। अब नहीं बचेंगे सुशांत के गुनहगार। तो सुशांत सिंह राजपूत की मौत के गुनहगारों के लिए अब बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, क्योंकि एक तरफ जहां इस मामले की जांच नई एफआईआर दर्ज कर सीबीआई शुरू करने वाली है, तो वहीं सुशांत की गर्लफ्रेंड रही रिया चक्रवर्ती पर ईडी का भी शिकंजा कसता जा रहा है। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत का एक एक राज अब बेनकाब होगा। बेनकाब होंगे हर वो चेहरे जो सुशांत की मौत के लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि सुशांत की मौत मामले में सीबीआई अब एक्शन में आ चुकी है। बिहार सरकार की सीबीआई जांच की सिफारिश पर केंद्र सरकार की मंजूरी मिल चुकी है और बुधवार को इस बाबत कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने सीबीआई जांच को लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई आज सुशांत मौत मामले में एफआईआर दर्ज कर सकती है। इस एफआईआर में रिया चक्रवर्ती को भी आरोपी बनाया जाएगा। वहीं बिहार पुलिस को अब तक मामले में हाथ लगे सबूत के आधार पर सीबीआई सुशांत की मौत के गुनहगारों पर शिकंजा कर सकती है। आप भी जानिए बिहार पुलिस को हाथ लगे सबूतों के बारे में। सबूत नंबर 1, सुशांत के तीनों बैंकों के अकाउंट स्टेटमेंट। सबूत नंबर 2, यूपीआई पेमेंट का स्टेटमेंट। सबूत नंबर 3, चार्टर्ड अकाउंटेंट की लेजर बैलेंस की कॉपी। सबूत नंबर 4, करीब 48 पन्ने में रिया और सुशांत के बीच बैंक अकाउंट से हुआ लेन देन। सबूत नंबर 5, 13 पन्नों में सुशांत और उनकी एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे के बीच व्हाट्सएप पर बातचीत का स्क्रीनशॉट। सबूत नंबर 6 लोगों के रिकॉर्डेड बयान और एक प्रमुख गवाह से टेलीफोन पर हुई रिकॉर्डेड बातचीत। वहीं इस पूरे मामले में सुशांत की गर्लफ्रेंड रही रिया चक्रवर्ती पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती को सुप्रीम कोर्ट में गिरफ्तारी से राहत नहीं मिली है। वहीं रिया पर अब ईडी का भी शिकंजा कसता दिख रहा है। ईडी ने रिया चक्रवर्ती को समन जारी किया है। समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया गया है। 7 अगस्त को रिया चक्रवर्ती को ईडी के मुंबई दफ्तर में पेश होना होगा। दरअसल सुशांत के बैंक खाते से करोड़ों का ट्रांजैक्शन हुआ था, जिसका सीधा ताल्लुक रिया चक्रवर्ती से था। इसी सिलसिले में रिया को ईडी के सवालों का सामना करना होगा। जाहिर है सुशांत सिंह राजपूत की मौत के 50 दिनों बाद तक हाथ पर हाथ धरकर बैठने वाली मुंबई पुलिस भी अब सुशांत की मौत के गुनहगारों को नहीं बचा पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और पटना से हमारे सहयोगी अमित जुड़ गए हैं, उनसे लेंगे ज्यादा जानकारी। अमित, अब सुशांत के गुनहगारों का बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन लग रहा है। देखिए, निश्चित तौर पे जिस तरह से पूरा मसला हुआ और जो जांच पटना पुलिस मुंबई जाके कर रही थी और उसके बाद जो दोनों स्टेट की पुलिस में टकराव देखने को मिली और सहयोग जो देखने को मिला मुंबई पुलिस की तरफ से, उसके बाद राज्य सरकार ने इस पूरे मामले को सीबीआई को जो है वो फॉरवर्ड किया। केंद्र सरकार ने भी जो राज्य सरकार की जो मांग थी उसे केंद्र सरकार ने स्वीकारा और अधिसूचना भी जारी कर दी। और इस बीच सबसे बड़ी जो बात रही वो रही सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले को देखा और तल्ख भरे शब्दों में महाराष्ट्र पुलिस को जो है फटकार लगाई, मुंबई पुलिस को फटकार लगाई और सीधे तौर पे उन्होंने भी माना कि इस पूरे मामले की जांच जो है वो सीबीआई बेहतर तरीके से कर सकती है, उसके अलावा कोई और नहीं। तो जाहिर सी बात है कि इसको लेकर के जो कल शाम में केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया, तो अब ये माना जा रहा है कि आज थोड़े देर बाद
आज ही जो है वो FIR लॉन्च होगा, जो राजीव नगर थाने में सुशांत के पिता ने। किस वक्त FIR लॉन्च हो सकती है? हमें कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, फिलहाल जो जानकारी है उसके मुताबिक बस यही जानकारी दी गई है कि किसी भी वक्त जो है आज FIR लॉन्च होगी, क्योंकि CBI भी अब इस पूरे प्रकरण में जो है वो विलंब देरी बरतने के मूड में नहीं है। और जो अंदर थाने से जो जानकारी मिली है CBI सूत्रों ने जो अहम जानकारी दी है श्रीरांधा, उसके मुताबिक CBI का जो क्राइम ब्रांच है उसको ये पूरा मामला जो है वो दिया जा सकता है। और राजीव नगर में जो मामला दर्ज हुआ है, सुशांत के पिता ने जो मामला दर्ज कराया है, उसी FIR को आधार बनाते हुए CBI जो है नई FIR जो है दर्ज करेगी और उसके बाद आगे की छानबीन तेज करेगी। और CBI के जो क्राइम ब्रांच के जो अधिकारी हैं उन्हें जो है FIR की कॉपी, पटना पुलिस की FIR की कॉपी दे भी दी गई है, उसे उन्होंने पढ़ भी लिया है। और अब जाकर के पटना पुलिस ने जो अनुसंधान किया है, जब उसकी डिटेलिंग उन्हें मिलेगी तो उसके बाद वो आगे जांच की जो कार्रवाई है वो तेज करेंगे। और माना जा रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 3 दिनों में बिहार पुलिस और मुंबई पुलिस ने अब तक जो जांच की है वो सारी डिटेल्स दे, तो उसे भी CBI बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि अब इस पूरे मामले का खुलासा हो सके और जल्द से जल्द जो भी केस दर्ज करने की बात सामने आ रही है वो हो सके और सुशांत की मौत के लिए जिम्मेदार कौन है वो सच सामने आ सके। बहुत धन्यवाद अमित इस जानकारी के लिए। तो सुशांत सिंह राजपूत केस में आज रिया चक्रवर्ती की याचिका पर भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। दलीलें सरकार के साथ ही रिया और सुशांत के पिता के वकीलों की ओर से दी गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई पुलिस के रवैये पर नाराजगी जताते हुए महाराष्ट्र सरकार की जमकर खिंचाई की। कोर्ट रूम में क्या कुछ दलीलें दी गई, देखिए इस रिपोर्ट में। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच पटना से मुंबई शिफ्ट किए जाने के रिया चक्रवर्ती की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। रिया और सुशांत के परिजनों के वकीलों के अलावा महाराष्ट्र सरकार की ओर से दलील दी गई। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ऋषिकेश राय की कोर्ट में केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पक्ष रखा। अदालत में सभी पक्षों की ओर से क्या कुछ दलीलें दी गई, आपको सुनाते हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि केंद्र ने बिहार सरकार की CBI जांच की सिफारिश को मंजूरी दी है। सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह ने कहा, सुशांत के पिता चाहते हैं पूरे मामले को CBI को दिया जाना चाहिए। वहीं रिया के वकील श्याम दीवान ने दलील दी कि सॉलिसिटर जनरल की तरफ से जो कहा गया यहाँ वह मामला नहीं है। ऐसे में अदालत रिया की याचिका पर गौर करे। बिहार पुलिस मुंबई पहुंचकर खुद पूछताछ करने लगी, ये उनके क्षेत्र के बाहर है। मुंबई पुलिस ने अब तक 59 लोगों की गवाही दर्ज की है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुशांत काफी टैलेंटेड और उभरते हुए कलाकार थे। उनकी रहस्यमय तरीके से मौत होना चौंकाता है। ये मामला जांच का विषय है। हाई प्रोफाइल मौत मामले में सबका अलग नजरिया होता है। सुशांत के पिता के वकील ने दलील दी कि बिहार पुलिस मुंबई गई, जहां एक अधिकारी को क्वारंटीन कर दिया गया। मुंबई पुलिस के जरिए न्याय मिलने की उम्मीद कम है। मुंबई पुलिस को बिहार पुलिस का सहयोग करने का निर्देश जारी किया जाए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, CBI जांच को लेकर महाराष्ट्र सरकार जवाब दे, हम तय करेंगे कि मामले की जांच कौन करेगा। इस पर सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह ने फिर दलील दी कि मुंबई पुलिस पर भरोसा नहीं है, वो सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं। रिया चक्रवर्ती को किसी भी तरह से राहत नहीं मिलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इस मामले का सच सामने लाना होगा। वहीं महाराष्ट्र सरकार के वकील R बसंत ने दलील दी कि यह पूरी तरह से राजनीतिक मामला बन चुका है। मुंबई पुलिस की जांच के दौरान बिहार पुलिस की जांच उचित नहीं है। इस दलील पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बिहार के IPS ऑफिसर के साथ बुरा बर्ताव उचित नहीं है। इससे काफी गलत संदेश जाता है। महाराष्ट्र सरकार तमाम सबूतों को सुरक्षित रखे। महाराष्ट्र सरकार सुनिश्चित करे कि जांच प्रोफेशनल तरीके से हो। इस पर महाराष्ट्र सरकार के वकील R बसंत ने फिर से दलील दी कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कानून के मुताबिक फैसला ले। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, इस पूरे मामले में रिया चक्रवर्ती की भूमिका की जांच होनी चाहिए। महाराष्ट्र सरकार के वकील R बसंत ने फिर कहा कि बिहार पुलिस की कार्रवाई राजनीति से प्रेरित है। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, CBI को इस मामले की जांच सौंप दी गई है, लिहाजा अब महाराष्ट्र पुलिस कुछ न करे।
अब कार्रवाई सबूतों को नष्ट करने के दायरे में आएगी। इस पर भी महाराष्ट्र सरकार के वकील आर बसंत ने दलील दी और कहा कि मुंबई पुलिस जांच करने में सक्षम है। फिर सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह ने कहा, जिस व्यक्ति ने सुशांत के शरीर को नीचे उतारा था, उसे मुंबई पुलिस ने हैदराबाद जाने की अनुमति दी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि जल्द ही केंद्र सरकार इस मामले में सीबीआई जांच से जुड़ा नोटिफिकेशन जारी करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, महाराष्ट्र और बिहार सरकार अब तक की जांच का स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करे। 3 दिन के भीतर जवाब दाखिल किया जाए। अगले सप्ताह मामले पर सुनवाई करेंगे। इस पर रिया चक्रवर्ती के वकील श्याम दीवान ने दलील दी कि अगली सुनवाई तक रिया के खिलाफ बिहार पुलिस एक्शन न ले। अंत में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम चाहते हैं कि सभी वकील यहाँ हैं, सबने आपकी बात सुन ली है, हमें आदेश देने की जरूरत नहीं है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से सुशील पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो कोर्ट रूम में क्या कुछ हुआ, ये आपने सुना और समझा। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत की गुत्थी अब सुलझने के आसार नजर आ रहे हैं। केंद्र ने बिहार की सीबीआई जांच की सिफारिश को मान लिया है। रिया की अर्जी पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि हर हाल में सुशांत की मौत के पीछे का सच सामने आना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई पुलिस की तहकीकात को भी अनप्रोफेशनल बताया है, जिसके बाद मुंबई पुलिस की पूरी जांच अब सवालों की जद में है। केंद्र सरकार से सीबीआई जांच की मंजूरी और सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद अब यह तय हो चुका है कि सुशांत के गुनहगार अब नहीं बचेंगे। दरअसल सुशांत की मौत के मामले में एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई, जिसमें सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने सभी पक्षों से 3 दिनों में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद यह कहा कि 3 दिन के भीतर इस पूरे मामले में महाराष्ट्र सरकार सुशांत सिंह राजपूत से जुड़े मामले की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करे। बिहार सरकार को भी सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा है। अगले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में अहम सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को जमकर फटकार लगाई और पूछा कि तकरीबन 50 दिनों की जांच के बाद मुंबई पुलिस किस नतीजे पर पहुंची है। कोर्ट ने साफ कहा कि मुंबई पुलिस प्रोफेशनल तरीके से काम नहीं कर रही है और जो जांच हो रही है, जो बिहार सरकार की पुलिस गई और जांच हो रही थी, उस पर एक बड़ी कड़ी टिप्पणी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बॉम्बे पुलिस पर की है कि जांच जो होना चाहिए एक प्रोफेशनल तरीके से होना चाहिए। न इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र बॉम्बे पुलिस का जो तरीका था जांच का, उसे प्राइमा फेसियाई अप्रूव नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने सुशांत जैसे एक्टर की मौत पर हैरानी जाहिर की और बिहार पुलिस के साथ मुंबई पुलिस के रवैये पर भी नाराजगी जाहिर की। सुशांत सिंह राजपूत के पिता की तरफ से विकास सिंह ने कोर्ट में कहा कि मुंबई पुलिस बिहार पुलिस को जांच में कोऑपरेट नहीं कर रही है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को फटकार लगाते हुए यह कहा कि जिस तरह महाराष्ट्र पुलिस बिहार पुलिस को सपोर्ट नहीं कर रही है, उससे समाज में एक गलत संदेश जाता है। दरअसल सुशांत मामले की जांच में मुंबई पुलिस की तहकीकात का तरीका शुरू से सवालों की जद में है। सबसे बड़ा सवाल तब उठा जब रविवार को आईपीएस विनय तिवारी जांच के लिए मुंबई पहुंचे, जहां उन्हें 14 दिनों के लिए क्वारंटीन कर दिया गया। विनय तिवारी को क्वारंटीन करने के मामले को लेकर अब बिहार पुलिस कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी कर रही है। अधिकारी को इलीगली डिटेन किया गया है, हम एकदम मूव करेंगे, तुरंत मूव करेंगे। हम सरकार को बता करके हम मूव करेंगे कोर्ट में कि हमारे अधिकारी का इलीगल डिटेंशन हुआ है, जिसका अधिकार नहीं है बीएमसी को। एग्जम्पशन वो दे सकते थे, और जितने लोग जा रहे हैं मुंबई में सबको क्वारंटीन कर रहे हैं क्या? ये क्या तरीका है? जाहिर तौर पर मुंबई पुलिस अब जांच की फांस में फंस चुकी है। अब देखना है कि कोर्ट की अगली सुनवाई में मुंबई पुलिस क्या जवाब दाखिल करती है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से सुशील पांडे के साथ पटना से वृजम और अमित कुमार की रिपोर्ट।
रुक करते हैं अगली खबरों की ओर। बात करते हैं खगड़िया में हुए नाव हादसे की। खगड़िया में हुए नाव हादसे के बाद से एकनिया घाट पर कोहराम मचा हुआ है। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। इस हादसे में कई परिवार वालों ने अपनों को खोया है। हादसे में 9 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं। वहीं हादसे के बाद प्रशासन की ओर से मृतक के परिजनों को मुआवजा भी दिया गया। लेकिन खगड़िया में जो हादसा हुआ है उसका दर्द अभी कम भी नहीं हुआ था कि सहरसा के सलखुआ प्रखंड में भी कोसी नदी में एक नाव हादसा हो गया, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। नाव पर करीब 15 लोग सवार थे, जिसमें 9 लोगों को स्थानीय लोगों ने सुरक्षित निकाल लिया। तो 2 हादसे एक के बाद एक सामने आए हैं। एक हादसा खगड़िया में कल सामने आया था और आज सहरसा में नाव हादसा सामने आया है। खबर मुंगेर से है, जहां बेखौफ झपटमारों ने एक महिला से 95 रुपए की छिनतई की। महिला जब तक शोर मचाती, बाइक सवार झपटमार काफी दूर निकल चुके थे। आपको बता दें, नवागढ़ी निवासी राजकुमार पासवान की पत्नी इंदिरा देवी एसबीआई बैंक से पैसे निकालकर इंश्योरेंस और किस्त का पैसा जमा करने जा रही थी। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। हम आपको बता दें, मुंगेर में लूट की घटना सामने 95,000 रुपए की लूट एक महिला से की गई है और उसी दौरान बाइक सवार झपटमार, महिला जब जा रही थी पैसे जमा करने, बाइक सवार झपटमार आए और थैली छीनकर फरार हो गए, जिसमें 95,000 कैश था, पासबुक और कागजात भी थे। वहीं दूसरी घटना असरगंज की है, जहां बाइक सवार चोरों ने बाइक की डिक्की तोड़कर 2 लाख उड़ा लिए। दोनों घटना के बाद पुलिस चोरों की तलाश में फिलहाल जुटी हुई है। इंश्योरेंस कार के काबरिया कागो में इंश्योरेंस कार के इंश्योरेंस लिए तब जब लोन जमा करे ले यूनियन बैंक के 2 खाता ओकरे में छोड़ कहलिए कि नहीं पूरा पैसा देवे लॉकडाउन 4। अगली खबर भागलपुर से है, जहां उत्पाद विभाग ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए विदेशी शराब की बड़ी खेप जब्त की है। साथ ही ट्रक ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया है। उत्पाद विभाग की टीम ने नवगछिया में कार्रवाई करते हुए एक ट्रक से भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त की है। आपको बता दें कि विदेशी शराब को ट्रक में लगे भूसे में छिपा कर रखा गया था। ट्रक यूपी के नंबर का था, जो सिलीगुड़ी से लखनऊ जा रहा था। पुलिस ट्रक ड्राइवर करमवीर से अब इस पूरे मामले में पूछताछ कर रही है। वो भूसी में बहुत सारे विदेशी शराब विभिन्न ब्रांडों का रखा हुआ है। उसने अपना नाम करमवीर बताया और वो हथरस का रहने वाला है और इसको गाड़ी वो जलपाईगुड़ी में मिली थी और ये गाड़ी लेकर के बोल रहा था कि लखनऊ जा रहे थे, लेकिन अभी इसकी तहकीकात की जा रही है और चूंकि भारी मात्रा में विदेशी शराब पकड़ी गई है, इसकी गिनती जारी है। जैसे ही एग्जैक्ट गिनती हो जाएगी आपको बताया जाएगा। बड़ी खबर आपको दे दें, राजधानी पटना से बड़ी खबर मिल रही है। सीआरपीएफ के बिहार सेक्टर मुख्यालय पर कोरोना का साया मंडराने लगा है। करीब 100 सीआरपीएफ के जवान कोरोना संक्रमित हो गए हैं। पटना आशियाना दीघा रोड स्थित मुख्यालय है, जहां पर ये मामले सामने आए हैं। अमित कुमार हमारे साथ जुड़ गए, उनसे लेंगे ज्यादा जानकारी। अमित, अब सीआरपीएफ के बिहार सेक्टर से 100 मामले एक साथ सामने आए हैं। बिल्कुल सिद्धांता, ये जो मामला है वो 31 जुलाई को जो है जांच के लिए भेजे गए थे, जिसके रिपोर्ट आए हैं और इसमें तकरीबन 100 ऐसे सीआरपीएफ के जो जवान हैं, जो बिहार सेक्टर का जो मुख्यालय है सीआरपीएफ आशियाना दीघा रोड स्थित, उसमें ये तैनात हैं, इनकी पोस्टिंग है और ये तमाम लोग जो हैं कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। और मोकामा में भी जो इन सीआरपीएफ का जो कार्यालय है, ट्रेनिंग सेंटर है, वहां से भी ये सीआरपीएफ के जो जवान है वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनकी संख्या तकरीबन 100 के करीब बताई जा रही है। तो ये बड़ा और गंभीर मामला सामने आया है, क्योंकि लगातार सीआरपीएफ के जवान भी मुश्किल में आ गए हैं। बहुत धन्यवाद अमित इस जानकारी के लिए। और 100 जवान